नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी। आज के समय आज के समय अगर भ्रष्ट नेता अगर चुना जाता है, तो इसमें गलती भ्रष्ट नेता की नहीं है। गलती उसकी है कि जो कुछ चंद रुपयों में अपने आप को बेच देते हैं इसलिए कि 500 रुपये में दारू में, मुर्गा में, साड़ी में वो अपने आप को बेच देते हैं। 5 साल के लिए ऐसे व्यक्ति को बेच देते हैं कि जिसका व्यवसाय ही दारू पिला करके वोट पाना है। लेकिन गंभीर विषय ये है कि अगर आज के समय एक प्रधान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अपने गांव के विकास के लिए प्रधान बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब थोड़ा देखिए, ये समझने वाला विषय है कि प्रधान को लोग क्यों चुना जाता है। मतलब प्रधान को चुनने का कारण क्या होता है? क्या ऐसे ही लोग प्रधान को चुनते हैं या प्रधान को चुनने के पीछे भी कोई मकसद होता है? देखिए, प्रधान को चुनने के पीछे एक मकसद ये होता है कि जैसे कि कभी-कभी आप लोगों ने अगर एक चीज़ देखा होगा कि जब अगर कहीं की कोई चीज़ अगर आंदोलन का रूप ले लेती है और आंदोलन को नेतृत्व के लिए किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है, जो वो एक डिसाइड करता है कि मतलब मुझे जैसे कि ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जनता को लाभ मिल सके। वो क्या करता है कि कभी एक कंप्लेन लिखता है, कभी डीएम के पास जाता है, कभी 4 लोगों 5 लोगों को देखा होगा आपने। कभी कभी बहुत से ऐसे गांव होते हैं कि जहां पर कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने गांव का लीडरशिप ही करते हैं और किसी गलत चीज़ का विरोध करते हैं। तो जो वो लीडरशिप ही करता है ना, तो उसको एक्चुअली आप लोग प्रधान माना करें। क्यों? क्योंकि प्रधान चुनने का ही मकसद ये होता है कि आपके गांव की जो छोटी छोटी समस्या हैं, जैसे पानी को लेकर के है, साफ सफाई को लेकर के है, सुरक्षा को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, खाद्य पूर्ति विभाग को लेकर के है, या आवास को लेकर के, यानी जो भी सरकारी सुविधा है, वो सुविधा आपके गांव के जनता को अगर नहीं मिल रहा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि मतलब पूरी व्यवस्था को एक लिस्ट में बनाएगा और जा कर के सरकार के सामने रख देगा। तो सरकार क्या करती है कि एक प्रक्रिया ही लगा दी कि 5 साल के लिए ये व्यक्ति आपके गांव के लीडर हैं और ये आपके समस्याओं को हमारे पास लाएंगे और हमको बताएंगे, और हम क्या करेंगे कि जो जो सरकारी योजना आएगी उसके माध्यम से हम आप लोग को, मतलब अब जाहिर सी बात है कि अब गांव में कौन व्यक्ति को क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस व्यक्ति को क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भाई ये परिवार हैं, ये मजदूरी करते हैं खेत खेत में, दूसरे के खेत में जा कर के माने अधिया पे काम करते हैं, तो उनको जो पैसा मिलता है उसी से ये अपना घर चलाते हैं। तो उसमें प्रधान को ये मतलब होना चाहिए कि वो जाए सरकार से ये मांग करे कि इन व्यक्ति को राशन कार्ड सबसे पहले दिया जाए। फिर ये व्यक्ति का कच्चा मकान है, क्योंकि इतने बड़े परिवार है और ये जितना कमाते हैं उसमें सारे परिवार मिल के खाते हैं। तो भाई सबसे पहले इनको फिर आवास भी दिया जाए। फिर वो ये ध्यान दे कि इनको मेडिकल की जो सुविधा है वो भी सुनिश्चित की जाए, तो आयुष्मान कार्ड माने प्रधान को बनवाना चाहिए। उसमें मतलब बहुत जैसे कि इनको रोज़गार भी मिल सके, तो जैसे मनरेगा का उनको व्यवस्था करना चाहिए। मतलब वो सारी सुविधाएँ कि जो उस गाँव के उस एक आम नागरिक को एक सभ्य जीवन देने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, और ऐसा भी नहीं है कि वो प्रधान जी अपने जेब से देते हैं ना। प्रधान जी को अपने जेब से 1 रुपए नहीं लगाना है, बल्कि सरकार और उनको पैसा देती है ये चीज़ को निर्वहन करने के लिए। मतलब कुछ ना कुछ एक अमाउंट होता है कि जो प्रधान के खाते में सरकार पर मंथ के हिसाब से एक सैलरी बांध देती है कि हाँ, आप ये एक अच्छा काम कर रहे हैं और आप जनता का भलाई का काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री में करेंगे। मतलब हमको जो सरकार जो जनता की तरफ से टैक्स मिलता है, ये सरकार कहती है ये बात कि जो हमको जनता की तरफ से टैक्स मिल रहा है, उस टैक्स में से हम जनता को वापस भी कर रहे हैं, और प्लस आप लीडरशिप का कभी काम कर रहे हैं तो हम आपको कुछ पेमेंट भी करते हैं। तो सरकार पेमेंट भी देती है प्रधान को। तो प्रधान का बस यही उद्देश्य होता है कि हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको जो भी जनता को जो भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर जैसे कि लड़की है, तो भाई अब गरीबी परिवार है तो लड़की की शादी कैसे होगी? तो यार हम सामाजिक आदमी हैं, यार माने चलो कुछ हम लगा देंगे, कुछ तुम लगा दोगे, कुछ ऐसे-ऐसे लगा करके उस लड़की की हम लोग चलो शादी करवा देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सरकार अपना योगदान देता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या जो भी। तो उसमें क्या होता है कि प्रधान जी जैसे कि वो एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं कि सर देखिए, ये हमारे गाँव की एक बच्ची है और ये बहुत गरीब परिवार है, इनकी बड़की लड़की की शादी करवानी। तो सरकार अपना वहाँ कुछ ना कुछ योगदान भी करता है।
तो एक्चुअली प्रधान को चुनने का मकसद ही यही होता है कि प्रधान जी अपने गांव के ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचा सके। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज अगर जो भी गांव अगर पिछड़ा है या फिर उस गांव का विकास नहीं हो पाया या फिर उस गांव के प्रधान जी नहीं सुनते हैं जो लोगों की समस्याएं होती है कि यार हम लोग को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है, हम लोग का बिल्कुल प्रधान जी हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे, तो वहाँ पर सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि वो प्रधान जी जो चुनाव लड़ते हैं उनका मकसद जनता का हित करना नहीं होता है, वो व्यक्तिगत हित के लिए लगे होते हैं। या और व्यक्तिगत जो व्यक्ति जो प्रधान हित के लिए लगे होते हैं वो कभी जनता का विकास नहीं करते और ना ही उनका कभी मकसद होता है कि वो जनता का कभी विकास करें। क्यों? और उनके पास एक बहुत ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र मतलब ये कि वो बहुत से ऐसे ऐसे काम भी कर चुके होते हैं कि जिसमें उनकी बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। जैसे कि प्रधान अगर गांव का अगर मुखिया है तो उसको जैसे कि बहुत सी चीज़ होती है कि जिसको उसको मेंटेनेंस करना होता है। बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं कि जहाँ पे नए नए चीज़ का निर्माण करवाया जाता है। बहुत सी सरकार ऐसे होती है कि जो हर साल अब जैसे कि मान लीजिए कोई गली बना तो उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है। फिर वो जो पंचायत भवन है उसके मेंटेनेंस और उसके भी बहुत जो रख रखाव है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप, प्रिंटर या जो भी उपकरण है, तो सारे उपकरणों को खरीदने के लिए वो सारे पैसे प्रधान के खाते में आते रहते हैं और सचिव उसको मॉनिटर करते हैं कि हाँ सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि सचिव की भी गलती नहीं होती है। इसलिए गलती नहीं होती है क्योंकि वो जानता है कि जो अगर मैं गलत करूँगा तो मेरा ऊपर बोलने वाला अधिकारी वो बिल्कुल नहीं गलत माने मुझे नहीं कुछ कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उस गांव की जनता को यही नहीं पता है कि अगर मैं जो चीज़ गलत काम कर रहा हूँ उसका एक कंप्लेन होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर मेरे नाम पे कंप्लेन कर दिया तो मेरे अधिकारी मेरे पे जांच बैठा देंगे। लेकिन सभी लोग जो सरकारी विभाग के निश्चिंत होते हैं कि जनता को एक्चुअली में कंप्लेन करने नहीं आता है। जनता कंप्लेन नहीं करना जानती है और जिनको कंप्लेन करने के लिए जनता ने जिनको चुना होता है, जैसे कि प्रधान होते हैं, सभासद होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जिनको एक्चुअली में ये उनका कार्य ही होता है कि सरकारी विभाग के जो भी कर्मचारी हैं और वो सही तरीके से काम न कर रहे हैं तो उनका कंप्लेन दायर होता है। लेकिन कभी भी आपने अपने किसी प्रधान को या अपने किसी चेयरमैन को या अपने किसी भी सभासद को ये देखा है कि वो किसी सरकारी विभाग में जाए, जैसे कि आपके नगर में 4-5 सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूलों में जाओ एक औचक निरीक्षण करें कि हाँ भाई बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है। गांव का प्रधान कभी सरकारी स्कूल में जाता है कि नहीं, बच्चों को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए। गांव का प्रधान कभी अपने अगल बगल के जो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे नहीं जाता है ये चेक करने के लिए क्या मरीजों को साफ़ सफाई की व्यवस्था दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, क्या उनको मेडिकल की फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। सभासद भी कभी ये चीज़ के बारे में नहीं पता करना चाहते हैं कि नहीं उनके गांव उनके जो एरिया के जो भी माने जनता है क्या उनको सरकारी सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है, उनको सरकारी व्यवस्था सारी मिल रही कि नहीं मिल रही। चेयरमैन कभी आपके नगर के किसी भी सरकारी स्कूल में ये नहीं जाके चेक करना चाहता है कि क्या वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वो साफ़ सुथरे के माहौल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ना ही वो ये पता करना चाहता है कि क्या जो भी सरकारी वो कर्मचारी हैं, चाहे टीचर हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे जो भी विभाग के कर्मचारी हो, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कभी भी आपने नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि उस नेता का कभी ऐसा उद्देश्य ही नहीं होता है कि नहीं हमको अपने किसी भी व्यवस्था को सही तरीके से लागू करना है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही औचित्य है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं दारू पिला दूंगा, मैं मुर्गा खिला दूंगा, मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे अपना विकास करना है, फिर 5 साल बाद फिर खर्चा करना है। लेकिन आप लोग जो भी जनता है, मैं कभी भी नेता को गलत इसलिए नहीं मानता क्योंकि नेता कभी भी अपने से चुन करके आ ही नहीं सकता है। कभी वो कह ही नहीं सकता कि नहीं मैं आपका मालिक हूँ। नेता कभी भी 5 साल में अगर पद पे आसीन है तो कभी वो व्यक्ति कह ही नहीं सकता है कि नहीं मैं आपका राजा हूँ। क्योंकि अगर उसने अगर ऐसी बात कर दी तो जनता उसके विखंडन में आ जाएगा, जनता का फिर उसके विरोध में आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसको पद इस्तीफा करना पड़ेगा। जनता के पास बहुत पावर है, अगर जनता अगर अपने पावर का अगर इस्तेमाल करे तो कहीं ना कहीं वो नेताओं को सबक सिखा सकता है। लेकिन नेता भी जानते हैं कि ये जनता है जो कि 5 साल में बिक जाती है, 5 साल में ये मुर्गा दारू पे हमें वोट दे देती है। ये कभी भी मेरा विरोध नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि फिर मैं 5 साल बाद आऊँगा और इस व्यक्ति को मैं दारू अगर नहीं पिलाऊँगा तो ये प्यासा मर जाएगा। इसलिए वो कभी गलत काम करने से पहले वो हिचकता भी नहीं है कि नहीं लोग मेरा विरोध करेंगे।
क्योंकि वो जानता है कि जनता मने मूर्ख है, जनता मुझे कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं नेता हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं मने विधायक हूँ, मैं सभासद हूँ, मैं सांसद हूँ, तो मैं मालिक हूँ। लेकिन अगर वो चुनाव जीत करके अगर आ रहा है तो उसमें नेता, सभासद, चेयरमैन, विधायक, प्रधान की गलती नहीं है। गलती उस जनता की होती है कि जो अत्याचार को सहती है और उसका विरोध नहीं करती है। वो अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। वो स्वयं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है कि मुझे ये लाभ नहीं मिल रहा है, मुझे वो लाभ नहीं मिल रहा है, मुझे इस चीज़ की सुविधा नहीं मिल पाई। वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। या तो उसने गलत वोट दिया, गलत आदमी को वोट दे दिया, या फिर उसको ये नहीं पता है कि मुझे कंप्लेन कहाँ करना है, किसके पास जाना है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो मेरी सुनवाई को करेगा, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो मेरे बातों को मानेगा, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो मतलब कि जो संबंधित विभाग का अधिकारी है उसको डांट फटकार लगाएगा। कभी ऐसा नहीं होता है। अगर और यही का कारण है कि जो भी संबंधित विभाग है वो लापरवाहियों के चरम सीमा पे चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जिनको लोगों ने अपना लीडर चुना है वही करप्ट हैं। वो कभी कंप्लेन करेंगे ही नहीं करेंगे, वो कभी हमारे उच्च अधिकारी से ये शिकायत करेंगे ही नहीं करेंगे कि आपके अंडर में ये जो ब्लॉक पे या ये जो मोहल्ले पे या जो इस कर्मचारी जो इस संस्था में ये जो कर्मचारी है ये बहुत करप्ट है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कभी वो कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कंप्लेन कर दूंगा तो फिर मेरा जो कमीशन है वो कट जाएगा, मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। बहुत सारी समस्या है, इस पर विचार कीजिए। अगर आपके गांव, आपके समाज, आपके शहर का अगर विकास नहीं हो रहा है तो उसके लिए वो नेता जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वहाँ की वो जनता है कि जो वैसे नेताओं को चुनती है कि जिसका मकसद ही होता है कि 5 साल में एक बार दारू मुर्गा साड़ी बांट करके चुनाव जीत जाना। नहीं तो इतना बढ़िया भारत का लोकतंत्र है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी ये घोषित ही नहीं कर सकता कि नहीं मैं आपका राजा हूँ। राजा बनने के लिए भारत में गरीब जनताओं का दिल जीतना पड़ता है, और अगर वो राजा बन गया है तो उसमें उसकी गलती नहीं, उसमें उसको वो गरीब जनता है कि जो उस अत्याचारी को राजा बनाए फिर रही। बहुत बहुत धन्यवाद।